तो स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों आपके अपने प्लेटफॉर्म हाउस ऑफ एग्रीकल्चर पर। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, हम आपके लिए मैथ्स का यूनिट 16 लेकर आए हैं जो कि पीसीएमबी का आपका चैप्टर है। आपने देखा होगा कि इसमें से जो है फॉर्मूले और कुछ ओटी टाइप में आने हैं, तो उसके लिए आज हम शॉर्ट में समझेंगे और जानेंगे इनके बारे में, देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 16.1 16.1। देखिए सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दूसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये होता है 1/2 आधार गुणित लंब, ठीक है। देखो दोनों को जरा हम बारीकी से समझें तो क्या दिया है दोनों में, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये दोनों दिया है, ठीक है। और फिर आपका दूसरा वाला जो फॉर्मूला है इसमें दिया है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित लंब। ठीक है। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन आएगा, इसमें जो ऊंचाई और लंब है इन दोनों को आपको देखना है। ऊंचाई और लंब दोनों का क्या है, सेम प्रोसेस है, मेथड सेम है। आपको केवल वहां ध्यान देना है कि इसमें ऊंचाई दिया है कि लंब दिया है, इसके अनुसार आपका जो है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले को देखेंगे जरा। तो इसमें दिया है आपका विषमबाहु त्रिभुज, है ना। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु जो त्रिभुज है आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। देखिए उसका नाम ही है विषमबाहु, है ना। तो जैसा कि नाम है विषम, विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजाएं, तो अलग अलग इसमें क्या हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी, है ना। तो अलग अलग भुजाओं वाला जो त्रिभुज है वह विषम बाहु कहलाता है। आपको फॉर्मूले में देखने मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ये देखें जरा, इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, √s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अलग अलग भुजाएं हैं a b c, तीनों भुजाएं इसमें अलग अलग देखने मिलेंगी हमें, ठीक ना। s जो है यहाँ पर एक अर्ध परिमाप है जिसका फॉर्मूला होता है s बराबर a + b + c/2, है ना। s एक अर्ध परिमाप है जिसका फॉर्मूला होता है a + b + c/2, ठीक है ना। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसका एक जो पेपर में आ चुका है, इस तरह से पूछा गया था ये कि इनमें से हैरो का सूत्र कौन सा होता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, हैरो का सूत्र आप कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को। हैरो का सूत्र इंग्लिश में से हेरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। हेरोन्स फॉर्मूला किसको कहा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसका जो सूत्र क्या होता है हैरो का फॉर्मूला का, √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। इसमें अगर s का वैल्यू हमें चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, s = होता है a + b + c/2, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं हम और देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बड़ा शानदार फॉर्मूला है और पूछा जाता है, ये कई बार आया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, इसे साइड स्क्वायर कहते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम जानें तो इसकी कुछ विशेषता मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस चैप्टर से ओटी बनने के चांस हैं, तो इसके बारे में जानते हैं, है ना। जैसा कि नाम है समबाहु, सम यानी होती है समान, है ना, और बाहु यानी क्या होती हैं, भुजाएं, ठीक है ना। तो सम बाहु समान भुजाएं, समान भुजाओं का जो त्रिभुज होगा वो कहलाएगा समबाहु। अब समान भुजाएं इसमें कैसे आएंगी, देखें एक त्रिभुज है, आपने एक इसकी थ्योरम पढ़ी होगी, एंगल A + एंगल B + एंगल C = होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो समबाहु इसमें सभी भुजाएं समान है। देखा गया है कि मैथ्स का नियम कहता है अगर सभी भुजाएं समान है तो सभी कोण भी जो है क्या होंगे, समान होंगे। सभी कोण समान होंगे तो समान कोणों की बात की जाए तो समान कोण हो जाएंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, अर्थात कोण A, कोण B, कोण C, ठीक है ना। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। या फिर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण समान होते हैं तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, वह होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना।
अब देखिए यहां से चूंकि OT बनने का चांस भी है तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर BC बराबर AC। देखिए ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा भाई, ये होगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज में से कुछ ना कुछ पूछा जाना लगभग तय होता है, जैसा कि लास्ट ईयर भी पूछा गया था इसमें से, ठीक है ना। तो इस बार आप ध्यान रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ये सूत्र होता है। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो ये होता है 60 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को आप बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे 60, 60 और 60 में। तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये इसका है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 1 मिनट इसको देख लेंगे। अगले फॉर्मूले की हम बात करते हैं। अगला फॉर्मूला है आपका, ये केवल आपको देखना मात्र है ना। ये एक बार इसको पढ़ना है बस, OT टाइप का है ये, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हमसे, है ना। तो अगला फॉर्मूला है आपका समद्विबाहु, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा होगा A/4 √4V² - A²। क्या दिया है, √4V² - A²। अब नाम है समद्विबाहु, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, सम यानी समान। तो इसकी दो भुजाएं समान हो जाएंगी, वह कहलाएगा समद्विबाहु। फॉर्मूला होता है A/4 √4V² - A², ठीक है। इसके बाद आपका अगला फॉर्मूला है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण समद्विबाहु का जो फॉर्मूला होता है ये होता है A²/2। बड़ा सिंपल और सरल फॉर्मूला है, A²/2, ठीक है। अब ये फॉर्मूले मात्र आपको एक बार पढ़ना है। इसमें से कुछ फॉर्मूलों के हम सवाल करेंगे, जैसा कि आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं। इसमें जो 3-4 फॉर्मूले उनके सवाल देखेंगे, बाकी के आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, है ना। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, और क्या बोल रहा है, आधार और /ऊंचाई। क्या पूछ रहा है भाई, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई, है ना। तो देखिए 1/2, आधार कितना दिया है आपके पास में, 24, ऊंचाई कितनी दी है, 15, है ना। दोनों में से कोई एक कट रहा होगा, तो आपने देखा कि कौन कट रहा है, ये कट रहा है 24 का आधा होता है 12। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है आधा आता है। फिर दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। 12 और 15 का गुणा करेंगे तो इसमें जो भी आपका आंसर होगा, फॉर सवाल आपका चल रहा है सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर को सेंटीमीटर में आप इसमें जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर लगाकर सेंटीमीटर में लिखेंगे। यहाँ आप अपना आंसर लिख देंगे। कहने का मतलब है कि आपको आधार और ऊंचाई दो यहाँ पर संख्याएं दी जाएंगी, क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। ये फॉर्मूले पर डिपेंड करता है कितने उसमें वैल्यू दी जाती हैं और आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। देखो, अब आपने इसमें सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था आपका कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो उसका क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार गुणित लंब, ठीक है ना। यही होता है ना, 1/2 आधार गुणित लंब। अब मान लीजिए आपको जो आधार है ये दिया गया है भाई 20, और आपकी जो ऊंचाई है ये आपको कितनी दी गई है, ये दी गई है आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आप इसका क्या बता दीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए, है ना। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई आपको दी है,
यहाँ पर लंब कर लेते हैं हम, ठीक है। आधार और लंब दिया है आपको, आधार है आपके पास में कितना 20 और लंब कितना है 40, ठीक है। 2 से आप काटेंगे इसको तो कितना बचेगा 10 इंटू 40, ये कितना होता है 400 होता है। बड़े सिंपल सवाल हैं इसके लिए मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। ये दोनों सवाल एक ही है ना, एक ही तरीके के हैं। देखें जरा, आपको जब भी इस प्रकार के सवाल दिए जाएं, क्या है बाई चांस मान लीजिए यहाँ से ओटी आ गई, तो ओटी में आपको क्या करना है, इतना सारा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है और सवाल सॉल्व। कैसे, देखें जरा, हम इसकी बात करते हैं कि आपको आधार दिया है, लंब दिया है, या मान लो इसमें आपको ऊंचाई दी है। लंब ऊंचाई एक ही बात है ना, डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार आप फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो देखें फॉर्मूला आपके पास में क्या है, 1/2 आधार गुणित लंब है। अब 20 और 40 दिया है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अक्सर क्लास में भी बताता हूं, और यहां हम देखते हैं कि दोनों में से अगर दोनों कट रहे हैं तो दोनों में से किसी एक का आधा, फिर दोनों का गुणा। ये ट्रिक लगभग मैं आपको सभी सवालों में बता दूंगा, जितने भी हम सवाल करेंगे पूरे चैप्टर में ये ट्रिक लग जाएगी कि दोनों में से क्या होता है कि दोनों में से किसी एक का आधा, फिर दोनों का गुणा। जैसे कि दोनों में से किसी एक का आधा क्या कर दिया भैया आपने, मान लो 20 का आधा कितना कर दिया 10, है ना, फिर ये सेम रहा, फिर दोनों का आपने क्या कर दिया गुणा, तो कितना आ गया 400, सवाल खत्म, ठीक है। एक बार देख लो इसको, समझ लो, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन फिर देता हूं आपके लिए। आपने आधार दिया है 50, आपको ऊंचाई दी है 20, है ना। कोई भी सवाल ले लेते हैं और आपसे बोला गया है कि इसका क्या बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, है ना। अब आपको फॉर्मूला पता है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ट्रिक आप याद करेंगे क्या, दोनों में से किसी एक का आधा, फिर दोनों का गुणा। तो दोनों में से किसी एक का आधा, किसी एक का आधा और फिर दोनों का गुणा। एक का आधा आप कर लेते हैं कितने 50, ऐसा कैसा लिख लेते हैं, आपको सरल करने के लिए 20 का आधा कर लेते हैं 10, दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। तो दोनों में से किसी एक का आधा, फिर दोनों का गुणा। ये आपकी ये ट्रिक इसमें काम कर जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब अगला जो फॉर्मूला है ये है आपके पास में, है ना। अगला फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में होता है क्या कि √3/4, है ना, और भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, केवल भुजाएं दी जाती हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे जरा, एक क्वेश्चन होगा अपने पास में ऐसा, ठीक है। ये देखो जरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसकी भुजा दी है, तो भुजा कितनी दी है आपको 8 मीटर दी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम, भुजा दी है हमें 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर भुजा दी है। क्षेत्रफल पूछा है आपके पास में, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। सॉल्व करते हैं इसे हम, √3/4 ऐसा का ऐसा, है ना, भुजा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो √3/4, 8 का स्क्वायर यानी 8 को कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम लिखना है, इसे 2 बार लिखना होता है, ठीक है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 बार, √3 × 2 × 8, ठीक है ना, 8 दूनी 16, 16 √3 सेंटीमीटर में सवाल है तो लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 16 √3। वो आपको √3 का मान रखने को नहीं कहता है ना, अगर बोले तो 16 √3 का मान होता है 1.732, ये होता है इसका मान, लेकिन अभी तक रखने को कहा नहीं गया है ना। तो बेफिजूल हम इसका आंसर नहीं निकालेंगे, आपको यहीं तक इसका आंसर निकालना होता है, 16 √3 तक इसका आंसर है, ठीक है। आपको भुजा दी जाएगी, अब भुजा में आपके लिए मैं सवाल करने को दे देता हूं, है ना। भुजा मान लो 4, आपको सवाल करके देखना है, ये भुजा 12, ठीक है, भुजा 16 और भुजा 24। ये आप इस मेथड के क्या करेंगे, सवाल करके देखेंगे, ये क्षेत्रफल आपको, तो इस तरह क्या होगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा और इसके सवाल भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक रिवर्स क्वेश्चन आता है इसमें से। अब रिवर्स कैसे आएगा सर, तो देखते हैं रिवर्स कैसे आता है। देखिए अभी आपके पास में जो फॉर्मूला था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था आपके पास में √3/4 भुजा का स्क्वायर, है ना। अब वो क्या करेगा, आपको सर क्षेत्रफल देगा
और क्या बोलेगा कि भुजा ज्ञात कीजिए, जैसा कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो 7 जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग मीटर है भाई, 16√3, उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज का। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्या दिया है आपको, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे आप 16√3 इज इक्वल √3/4। आपको भुजा का ज्ञात करना है मान, है ना, ए मान लिया मैंने, ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे इक्वल में जो संख्याएं होती हैं, अगर वो भी इक्वल है तो वो क्या हो जाती हैं, खेल हो जाता है उनका। ठीक है, तो 16√3 इज इक्वल √3/4। अब आप देखेंगे कि अगर इक्वल है और अपॉन में जो संख्या है उसका कहाँ किया जाता है आपको, है ना, त्रय गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 16 × 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, 16 × 4 इज इक्वल ए स्क्वायर। अब इस पे स्क्वायर है तो मैंने आपको बताया कि इस पे क्या लग जाता है भाई, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, इस पे रूट लग जाता है। आप चाहें तो इन दोनों का गुणा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट रूट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जोड़े बनाकर बाहर निकालना है ना। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल होता है 2, है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना होता है, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आता है यानी क्षेत्रफल आपको दिया होता है तो। ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से अब मैं इधर की स्टेप देख लेते हैं। अब इधर की स्टेप देखो, आपने क्या किया, 16 का 4 में गुणा किया, 16 चौके 64 ए स्क्वायर। ठीक है ना, इस पे क्या लग जाएगा, ए बराबर रूट, क्या लग जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, है ना। तो रूट कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, कितना होता है 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप यहाँ से आप 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है, √3 जरूर देगा। ये क्वेश्चन के होते हैं एग्जाम के लिए फिक्स होते हैं, √3 जरूर देगा, जिससे √3 का √3 यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर इसका इसमें क्या करना होता है, गुणा, फिर स्क्वायर से इस संख्याओं को बाहर निकाल कर आपको सॉल्व करना होता है ना। इस प्रकार के सवाल आप करके देखेंगे, इन्हें समझेंगे, है ना, कोई समस्या आए तो बताएंगे, है ना। तो ये जो 16(1) के आपके जो क्वेश्चन थे, ये हमने कुछ देखे। 16(1) में जो फॉर्मूले थे वो आपको पढ़ के देखना है, एक बार समझ के देखना है। चलिए जाते जाते मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रिपीट करवा जाता हूँ 2 मिनट की क्लास में, देखेंगे जरा हम। तो पहला था आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो रहा था आपका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। इसके बाद था आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 आधार गुणित लंब। लंब और ऊंचाई एक ही होती है, ठीक है। आपको इसमें बस फॉर्मूला का अंतर है, बाकी प्रोसेस सेम है ना। फिर आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास में क्या, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये आपको पता है। इसके बाद देखा था आपने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √S, S - A, S - B, है ना। S इज इक्वल यानी कि अर्ध परिमाप S बराबर होता है A + B + C/2, है ना। विषमबाहु त्रिभुज को हैरो का सूत्र भी हम कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A²/2, ठीक है। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास में A² A/4 √4B² - A², है ना। ये पूरे 16(1) के जो फॉर्मूले हैं ये आपको पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन तरीके से देखना है। अगर कोई समस्या आए तो आपको हमें बताना है, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।